Hello friends, this is Mr. R.K. Sinha and you are watching National English Grammar. फ्रेंड्स, क्लास 12th के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 12th के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है। तो मैं सोचा कि बच्चों को कुछ एडवांटेज हो सके हमारे वीडियो के माध्यम से, यानी जो बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़े होंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ लें और एग्जाम में जाकर कुछ नंबर गेन कर सकें। ठीक है, तो यानी आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को रिमूविंग टू के नाम से भी जाना जाता है। रिमूविंग टू मतलब इसमें जो एडवर्ब टू है इसे हम एडवर्ब टू बोलते हैं, तो इसको रिमूव करना होता है, मीन्स हटाना होता है। ठीक, तो रिमूविंग टू कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन देखते हैं। Transformation is way of changing the sentence without altering its real or same meaning. मीन्स ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें रियल या सेम मीनिंग अल्टरिंग नहीं होता है, माने बिना मीनिंग को चेंज किए हुए इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा। सेंटेंस भले बदल जाएगा लेकिन उसका जो अर्थ है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें करने के लिए हमें यहां पर कुछ टिप्स देखना है। फर्स्ट टिप्स ये है कि टू को सो में बदलना है, यानी सेंटेंस में टू आता है, इस टू को हम एडवर्ब टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब टू बोलते हैं। तो यानी एडवर्ब टू को बदलेंगे सो में। सेकंड टिप्स है, इस टू को हम इंफिनिटिव टू बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम इस टू को दैट में बदलते हैं। ठीक है, हम दो टिप्स बता दिए आपको। थर्ड टिप्स ये है कि दैट से पहले वाला टू को हम दैट बोलेंगे, टू को हम दैट में बदलेंगे, लेकिन दैट से पहले वाला जो सेंटेंस होगा, यानी टू को जब हम दैट में बदलेंगे तो दैट से पहले वाला जो सेंटेंस होगा अगर वो पास्ट में है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना होगा तो हमेशा हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। लास्ट जो टिप्स है, यानी दैट से पहले वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम यहां पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और इसमें रूल है कि अगर आप चाहते हैं कि सर केवल कुड को हम प्रयोग न करके किसी और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें तो कर सकते हैं। जैसे कि कुड की जगह पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं, डिड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुड नॉट के बजाय वुड नॉट, कुड नॉट के बजाय डिड नॉट कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पर प्रेजेंट में कैन नॉट के बजाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट या विल नॉट आप चेंजिंग ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके आपको एग्जांपल यहां पर प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट में, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर या वाज वर जो भी हो आने वाले होंगे, और इस एम आर वाज वर के तुरंत बाद यहां पर सो आएगा, और सो के तुरंत बाद यहां पर जो भी एडजेक्टिव होगा उसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया कि सो कहां से आया, यहां पर हमेशा टू रहेगा तो टू को हमेशा चेंज करना रहेगा सो में। उसके बाद यहां पर इन्फिनिटिव टू रहेगा, उसको हम चेंज करेंगे दैट में। उसके बाद अब ये सेंटेंस जो है तो फिर यह दूसरा सेंटेंस बनेगा। कैसे कि यहां शुरू का जो सब्जेक्ट होगा तो दैट के बाद यहां पर सब्जेक्ट लगेगा, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है डायरेक्ट माने सेकेंड सेंटेंस। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए कैसे, आई एम टू वेक वॉक, यहां पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आई एम टू वेक टू वॉक प्रॉपरली, मीन्स मैं ढंग से चलने के लिए काफी कमजोर हूं। इसका मीन्स ये हुआ कि मैं ढंग से चलने के लिए काफी कमजोर हूं। आपके एग्जाम पेपर में रिमूविंग टू करके ऐसा आएगा, यानी रिमूव करो टू को। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। यहां पे यहां जो भी सब्जेक्ट होगा सेम जो भी कुछ हो यहां पर उसे चेंज नहीं करना। आई है तो मैं आई लिखूंगा। ठीक है, यहां पर जो भी वर्ब होगा उसको भी सेम लिखना है। एम है तो एम लिखेंगे। ठीक, अब ये टू है इसको ही बदलना है सो में। अब यहां पर टू के बाद जो भी एडजेक्टिव होगा उसको भी नहीं बदलना है। जैसे वीक है
तो यहाँ पर वीक लिखेंगे। फिर देखिए इन्फिनेटिव टू, इसको चेंज करेंगे दैट में। ठीक, अब जैसे ही दैट लिखेंगे तो ये शुरू वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आई है तो यहाँ पर अभी हम आई लिखने वाले हैं। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर मैं ही लिखता, अगर यहाँ पर सी होता तो यहाँ पर मैं सी लिखता, अगर यहाँ पर दे होता तो दे लिखता। ठीक है, तो आई है तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे, आई। ओके, दैट आई एम सो वीक दैट। अब आई के बाद से हमें यहां देखिए दैट के बाद से जो सब्जेक्ट हम लगाएंगे तो सेकेंड सेंटेंस में क्या होगा कि अगर दैट के पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, देखिए इज एम आर से पता चल जाएगा, यहां पर एम लगा है तो प्रेजेंट में, तो यहां पर तुरंत अपने मन से लिखेंगे कैन नॉट। ठीक, कैन नॉट के बाद से अब यहां पर जो भी वर्ब होगा, वॉक वर्ब है, जोड़ देंगे यहां पर वॉक, और ये एडवर्ब है प्रॉपरली, इसमें भी किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे, प्रॉपरली। मींस क्या हो गया, आई एम सो वीक, मैं इतना वीक हूं यानी कमजोर हूं, दैट की मैं इतना कमजोर हूं कि आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, कि मैं ढंग से चल नहीं सकता हूं, मैं इतना कमजोर हूं कि ढंग से चल नहीं सकता हूं। अगला सेम एग्जांपल ऐसे ही है क्या, यहां पर फिर देख रहे हैं सब्जेक्ट सी है तो यहां पर सी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज तो वॉज लिखेंगे, टू है इसको चेंज करेंगे सो में, बीजी एडजेक्टिव है तो इसको किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे, बीजी को बीजी करेंगे, इन्फिनेटिव टू है तो इसको बदलेंगे दैट में। जैसे ही दैट में बदलेंगे तो ये वाला सब्जेक्ट यहां पर लाएंगे, तो ये सी है तो मैं सी लिख दिया। अब ये वाला देखिए दैट से पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है, वॉज लगा है तो ये बता दिया कि पास्ट में है, इसलिए यहां पर सी के बाद अपने मन से लिखेंगे कुड नॉट। ओके, कुड नॉट। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिसन का लिसन लिख देंगे, लिसन। लिसन के बाद हमेशा टू आता है, प्रीपोजिशन लिसन के बाद टू लगता है, तो आप ये मत समझ लेना कि यहां पर टू के चेंजिंग दैट में हुआ तो यहां भी दैट में कर देंगे, ऐसा कभी मत करना। लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है ऑब्जेक्ट आने पर, ये तो टू पहले से लगाया तो सेम यहां पर कॉपी कर देंगे और मी को मी यहां पर कर देंगे। ठीक है, तो सी वॉज सो बिजी दैट सी कुड नॉट लिसन टू मी, मीन्स क्या हुआ कि वह इतना व्यस्त थी कि वह मेरी बात को नहीं सुन सकी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, he runs too fast to be followed easily, he runs too fast to be followed easily। तो चेंज करते हैं, सब्जेक्ट है ही को मैंने ही लिखा। कभी कभी क्या होगा कि यहां पर इज एम आर वाज वर नहीं आ सकता है, यानी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में आ सकता है, तो जैसे रन्स है तो हम रन से लिख देंगे, ही रन्स, टू को चेंज करेंगे शो में, फास्ट एडजेक्टिव है तो इसको कॉपी कर लेंगे, इन्फिनेटिव टू है तो इसको चेंज करेंगे दैट में। अब जैसे ही दैट लिखेंगे तो ये वाला सब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे ही। ठीक, अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहां पर वर्ब में एस लगा हुआ है तो हमको पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहां पर अपने मन से कैन नॉट, नॉट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है सब प्रेजेंट सब पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए नॉट लगा। तो he runs so fast that he cannot be है ना तो यहां बी जोड़ देंगे, followed का followed रह जाएगा, followed easily, EASIL। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, वह इतना तेज दौड़ता है कि उसे आसानी से फॉलो नहीं किया जा सकता है। अगला एग्जांपल, She was too poor to buy a pencil, यानी वह एक पेंसिल खरीदने के लिए काफी यानी गरीब थी, तो इसको चेंज करते हैं, रिमूव टू करते हैं, सी को सी लिखेंगे यहां पर, वॉज को वॉज लिखेंगे, टू को सो में चेंज करेंगे, इसका एडजेक्टिव सेम रहेगा, यहां पर पुअर का पुअर रहेगा, इन्फिनेटिव टू तो इसको चेंज कर देंगे दैट में। जैसे ही दैट लिखेंगे तो ये वाला सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर दैट सब्जेक्ट के बाद दैट के बाद सब्जेक्ट सी। ठीक, अब ये पता करेंगे कि दैट के पहले वाला वाक्य किस में है, पास्ट में है, वाज लगा है, तो यहां पर लिखेंगे कुड नॉट, कुड नॉट। ठीक है, अब इसका जो मेन वर्ब है ऑब्जेक्ट हो चेंज कभी नहीं होता है, बाई ऑब्जेक्ट वर्ब है तो बाई लिखेंगे, अ पेंसिल, ऑब्जेक्ट पेंसिल है तो पेंसिल लिख देंगे। क्या हुआ, She was so poor that she could not buy a pencil, मीन्स ये हुआ कि वह इतनी गरीब थी कि वह एक पेंसिल नहीं खरीद सकी या सकती थी। ठीक, आई होप कि ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है समझ में आ गया।
फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड में थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे क्या है कि अगर सब्जेक्ट ईट हो, यानी सेंटेंस, कोई सेंटेंस हो, अगर उसका सब्जेक्ट इट हो या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो यानी नाउन हो, प्रनाउन के बजाय कोई नॉन लिविंग थिंग्स नाउन हो, तो फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव किस प्रनाउन इस प्रकार बदलते हैं। किस प्रकार? जैसे फॉर मी रहेगा तो आई चेंज, फॉर मी है तो यहां पर आई लिखेंगे, फॉर अस है तो वी लिखेंगे, फॉर देम है तो यहां पर दे लिखेंगे, ओके। फॉर यू है तो यू लिखेंगे, अब फॉर हिम है तो ही लिखेंगे, अब फॉर हर है तो सी लिखेंगे। ऐसा करना पड़ेगा। देखिए इस पर कैसे सेंटेंस आएंगे, देखिए क्या है। द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, यानी चढ़ने के लिए पेड़ मेरे लिए काफी ऊंचा था। ठीक, तो चेंज करते हैं इसे। अब इसका सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग थिंग्स हो या इट हो, जो भी हो, सेम कॉपी किया जाएगा। द ट्री हेल्पिंग वर्ब वॉज, टू को सो और हाई को हाई लिखेंगे, ओके। द ट्री वॉज सो हाई। अब यहां पर देखिए टू है ना, अभी फॉर मी को छोड़ दीजिए, पहले टू पर पहुंचे, ठीक है। टू को चेंज कीजिए दैट में, दैट। तो अब दैट के बाद से हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो आप सोचते होंगे कि दैट के पास ये वाला जो सब्जेक्ट है लिखेंगे, नहीं, इसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। क्या है ये देखिए, फॉर मी। तो फॉर मी को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, तो ये सब्जेक्ट आपका बन गया। ये वाला नहीं लिखेंगे, या नहीं, यहां पर फॉर के बाद से कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो उसको हम सब्जेक्टिव केस बना देते हैं। तो फॉर मी आई, अगर होता है कि फॉर अस तो हो जाता वी, अगर होता है फॉर देम तो हो जाता दे। तो द ट्री वॉज सो हाई दैट आई, फिर वही काम करेंगे। दैट के बाद देखें, दैट के पहले देखेंगे कि सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में कि पास्ट में। तो पास्ट में है तो यहां लिखेंगे I could not climb. I could not climb. हुआ The tree was so high that I could not climb. यानी पेड़ इतना ऊंचा था कि मैं चढ़ नहीं सका। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। It is too cold for them to go out for a minute. यानी इतनी ठंडी है कि वे लोग बाहर एक मिनट नहीं जा सकते हैं। तो चेंज करते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट ईट आ गया, यानी प्रोनाउन है, तो जो भी सब्जेक्ट है ईट है तो ईट यहां पर कॉपी करेंगे, इज को इज लिखेंगे, टू को सो लिखेंगे, टू की चेंजिंग सो में हो गया। और जो भी एडजेक्टिव आ रहा है, शुरू से ही आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव में किसी प्रकार की चेंजिंग हो नहीं रहा है, तो टू को सो में करेंगे, कोल्ड को कोल्ड लिखेंगे, ओके। अब फॉर देम इसको भी छोड़ेंगे क्योंकि हमको टू को बदलना है दैट में, तो यहां पर दैट लिखेंगे और तो फॉर देम को लिख देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे दे, ओके। अब देखेंगे कि दैट के पहले वाला सेंटेंस किस में है, तो प्रेजेंट में है, इज लगा है, तो दे के बाद लिखेंगे कैन नॉट, दे कैन नॉट। अब यहां से टू तो चेंज हो गया है दैट में, अब फॉर देम हो गया है दे में। अब यहां से टोटल वर्ड्स को कॉपी कर देंगे, गो आउट फॉर अ मिनट, फॉर अ मिनट मीन्स क्या हुआ, इट इज सो कोल्ड दैट, इतनी ठंडी। अब सो मतलब इतना, चाहे इतनी होता है कि इतनी ठंडी है कि वे लोग एक मिनट के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व इजिली, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनके लिए कह रहा है कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनके लिए कठिन था, यानी क्वेश्चन इतना कठिन था कि वे लोग आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते थे। तो इसको चेंज करते हैं, सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है तो सेम कॉपी करेंगे, द क्वेश्चन वॉज, टू को सो में चेंज करेंगे, डिफिकल्ट को डिफिकल्ट लिखेंगे, ठीक है। अब फॉर देम इसको छोड़ेंगे, यहां टू आएगा तो उसको चेंज करेंगे दैट में, तब फॉर देम को यहां पर लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे दे। अब दैट से पहले देख लेंगे कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, तो भाई पास्ट में है, तो इसलिए दे के बाद यहां लिखना पड़ेगा कुड नॉट। आपकी मर्जी, पहले बता चुका हूं कि पास्ट में होगा तो कुड नॉट के बजाय डिड नॉट या वुड नॉट, ठीक है। तो कुड नॉट
कैन नॉट आप लिखेंगे तो भी बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं। दे कुड नॉट सॉल्व सॉल्व इजली। The question was so difficult that they could not solve easily. Solve easily. प्रश्न इतना कठिन था कि वे लोग आसानी से सॉल्व नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन में अभी और रूल्स हैं, यानी इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं अगले वीडियो में लेकर प्रेजेंट होऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।